आज मैं आपके लिए लाई हूँ कच्चे केले की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी कोफ्ता करी, जो कि खा के आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिए और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो एंड तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी ले लिया था कुकर में, इसमें डाल दिया था 4 केला और इसे 5 सीटी आने तक पका लिया था। अब 5 सीटी आने के बाद इसका ढक्कन हटाकर इसे हम एक बार चेक कर लेंगे और फिर इसे हम छील लेंगे। तो यहाँ सारे केले छिल चुके हैं, तो इसे हम मोटे साइड के ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। केले को ग्रेट करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन क्रस्ट करके और फिर इसमें हम डाल देंगे अदरक ग्रेट किया हुआ, कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, तीखी वाली लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच और 2 बड़ा चम्मच हम डाल देंगे इसमें बेसन और इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा और इसे अपने हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैश करते हुए। तो यहाँ हमारा कोफ्ते का डो रेडी हो चुका है। तो अब हम अपने हाथों को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे ताकि जो केला है वो हाथों में चिपके ना, स्टिकी ना हो और इसे कोफ्ते के शेप में रेडी कर लेंगे। आपको कोफ्ता जैसा भी पसंद हो, छोटा या बड़ा, उस साइज़ में आप बनाकर इसे रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तेल को अच्छी तरह से पहले गर्म कर लिया था। इसमें हम कोफ्ता डाल के इसे मीडियम हीट पर अंदर तक पकने तक और बाहर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोफ्ते पे अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे पैन में तेल। यहाँ मैंने कोफ्ते को जिसमें फ्राई किया था उसी तेल को हम यहाँ पर पैन में डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे तेज़पत्ता, 2 लौंग, 1 छोटा चम्मच जीरा और जीरा हल्का ब्राउन हो जाए इसमें हम डाल देंगे 2 बारीक कटा हुआ प्याज और इसे हम गलने तक सौते कर लेंगे। जैसे ही प्याज गल जाए इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और इसे हम 1 मिनट कंटिन्यू मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे, जिससे अदरक लहसुन का कच्चा फ्लेवर निकल जाएगा। और फिर इसमें हम डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ का टमाटर, इसका पेस्ट बनाकर मैंने रेडी कर लिया था, 2 बड़ा चम्मच दही, नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, तीखी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच और यहाँ मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को बीच से कट करके ले लिया था। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम ढक कर मसालों को पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक मसालों से तेल अलग ना हो जाए। तो यहाँ 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर इसे हम एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं, तेल अलग हो चुका है मसालों से। यहाँ पर हम पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप पानी ऐड किया है और फिर इसमें हम डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ और फिर इसे ढककर हम 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेंगे और 4 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर इसे हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी थोड़ी थिक हो गई है। इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, कसूरी मेथी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कोफ्ता रेडी किया हुआ और फिर इसे हम ढककर 1 मिनट के लिए और हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो टोटल यहाँ पानी डालने के बाद मैंने 5 मिनट पकाया है और फिर 1 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर आप देख सकते हैं कि जो कोफ्ते हैं उसने ग्रेवी कितनी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लिया है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद कोफ्ते बहुत ज़्यादा ग्रेवी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अगर आप ठंडे में इसे सर्व करना चाहते हैं थोड़ी देर के बाद, तो आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं।